वो सही दिशा देने की बात है। अच्छा, तो ये ऊर्जा को एक दिशा देने की बात है, और वो दिशा अगले शेर में और भी साफ हो जाती है। शायर कहता है, जो जिए खुद के लिए वो तो सब जिए, मैं जीऊं दूसरों के लिए, ऐसा सबक धरूं मैं। ये तो सीधी सीधी आज की मैं मेरा मुझे वाली जो दुनिया है उसको एक चुनौती है। शायर एक तरह से कह रहा है कि सिर्फ अपने लिए जीना तो मतलब डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, असली जिंदगी का पाठ तो दूसरों के लिए जीने में है। हाँ, और यहाँ ऐसा सबक धरूं मैं कहना बहुत जरूरी है। धरूं मतलब धारण करना, अपनाना। ये दिखाता है कि ये कोई भावुक फैसला नहीं है जो जोश में ले लिया। ये एक सोचा समझा सचेत चुनाव है। जीवन का एक सिद्धांत है जिसे शायर चुन रहा है। सही बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के लिए जीने का मतलब क्या है? क्या इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, या ये छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है? मुझे लगता है शायर की बात का वही मतलब है। ये बड़े कारनामों के बारे में उतना नहीं है जितना नियत के बारे में है। क्या आप अपना काम सिर्फ अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, या इस सोच के साथ कि आपके काम से किसी और की जिंदगी में भी कोई बेहतरी आ रही है? ये एक नजरिया है, एक माइंडसेट है, और शायर इसे सबक कह रहा है। यानी ये ऐसी चीज है जिसे सीखा जाता है, अभ्यास किया जाता है। अच्छा, ये अपने आप नहीं आता? नहीं, आपको हर रोज हर फैसले में खुद को याद दिलाना पड़ता है कि सिर्फ अपने लिए जीना तो बहुत आसान रास्ता है। असाधारण रास्ता दूसरों के बारे में सोचने से शुरू होता है। तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना, ये तो एक मजबूत नींव रख दी शायर ने। लेकिन वो इस फलसफे को और कहां तक ले जाते हैं? अगला शेर इसे एक निजी नैतिकता से उठाकर एक सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य तक ले जाता है। शेर है, जितनी भी सांसें हैं सब अमानत समझूं मैं, हर सांस में अपने वतन का हक भरूं मैं। अमानत ये शब्द ही सब कुछ बदल देता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को अपनी मिल्कियत समझते हैं, वो जो माई लाइफ माई रूल्स वाला नजरिया है। लेकिन अमानत शब्द कहते ही ये एहसास होता है कि ये जिंदगी हमें सौंपी गई है, हम इसके मालिक नहीं, सिर्फ रखवाले हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अमानत इस शेर का केंद्र है। अमानत वो चीज होती है जिसे आपको एक जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाता है। और शायर कह रहा है कि ये जीवन, ये सांसें एक जिम्मेदारी हैं। और इस जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा है अपने वतन, अपने समाज का हक अदा करना। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि शायर देशभक्ति को किसी खास दिन पर झंडा फहराने की रस्म से हटाकर हर सांस में जीने की एक निजी जिम्मेदारी बना रहा है। मतलब ये कोई इवेंट बेस्ड देशभक्ति नहीं है कि 15 अगस्त को महसूस हुई और 16 को खत्म हो गई।